हम बचपन में एक कहानी पढ़ा और सुना करते थे जिसका इखलाकी सबक होता था कि जी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिसमें हम देखते थे किस तरह एक कछुआ एक टर्टल अपने कंसिस्टेंट होने की वजह से रेस जीत जाता है। हम चूँकि उस वक्त छोटे थे या जो भी वजह थी, गालबन हम सब ने इसको यही कहकर छोड़ दिया कि जी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। किसी ने भी शायद इसको एक अमल के तौर पर इसका जायज़ा नहीं लिया होगा कि ऐसा होता क्यों है। तो इसकी वजह एक फिनोमेना है जिसे रियल टर्म्स में हम द कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। आज मेरा मकसद आपकी तवज्जो उसी तरफ ही मरकूज़ करना है कि ये होता क्या है और इसका हमारी रोज़मर्रा अमली ज़िंदगी पर असर क्या होता है। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मुतासर हैं, तो उसने कहा द कंपाउंड इफ़ेक्ट। जो इस अमल को समझ गया वो अर्न करेगा और जो इसको ना समझ सका वो पे करेगा। सवाल यह है कि आखिर ये कंपाउंड इफ़ेक्ट होता क्या है। तो आसान लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि ये वो अमल है जिसको कोई शख्स लगातार अंजाम देता है या सर अंजाम देता है। कोई भी एकदम से नहीं हो जाता कुछ भी, इसके पीछे मुख्तलिफ़ अवामल का मजमूआ होता है। आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको किसी ऐसे अमल जिनको आप अपनी रोज़मर्रा अमली ज़िंदगी में ना ऑब्ज़र्व भी नहीं करते, आपको किसी एक ऐसे अमल की तरफ ले जा सकते हैं जो कि जिसका नतीजा बहुत ही भयानक और ऑब्ज़र्वेबल हो सकता है। जब मैंने इस पर थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दी तो मुझे करीब हर अमली कंपाउंड इफ़ेक्ट का नतीजा नज़र आया। मसलन हम किसी भी रिश्ते को ले लें, सपोज़ मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो तलाक़ का मरहला एकदम से नहीं आ जाता। इसके पीछे छोटे छोटे घरेलू नाचारगियों के कई अवामल होते हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन एकदम से नहीं आ गया था, इसके पीछे 90 साल की जद्दोजहद थी जिसका ये नतीजा हुआ। पौधा उगकर एकदम से दरख्त नहीं बन जाता, अमल बीज बोने से शुरू होता है। ऐसी कई हज़ारों मिसालें हैं जिनको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। देखें, आज आपने कोई काम किया है तो आप समझ लें कि आपने एक कमेटी डाल दी है जिसका एक ना एक दिन आउटकम ज़रूर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आज आपने कोई बुरा अमल इरादतन किया लेकिन आज आपको उसका नतीजा नज़र नहीं आया और आपने सोचा नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। आपको एक ना एक दिन उसके नतीजे से ज़रूर दो चार होना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको उसका पछतावा भी हो। बस ये जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है इसके पीछे कुछ ना कुछ चलते रहने का, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहने का सिला होता है जो कि उसे शेप अप करता है। दुनिया में 8वां अजूबा भी कंपाउंड इफ़ेक्ट को ही कहा जा रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में, हम में से हर कोई जब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनको हम बग़ैर सोचे समझे अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं और बाद में उनके नताइज से दो चार होना पड़ता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्दी रूटीन को महज इस वजह से छोड़ देते हैं कि उन्हें एट द स्पॉट कोई उसका मेजरेबल या ऑब्ज़र्वेबल नतीजा नज़र नहीं आता। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अच्छे काम की बुनियाद तो रखते हैं, किसी अच्छे काम को स्टार्ट तो करते हैं मगर उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता कि उन्हें मंजिल मिल जाएगी। अगर कोई जहाज़ किसी रनवे पे खड़ा है, मिसाल ले लें लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा है और उसे कराची जाना हो और प्रवास भरने से 1 मिनट कबल 1 डिग्री सिमत तब्दील कर ले तो वो जहाज़ अपनी सिमंजिल जो है उसकी 1112 किलोमीटर दूर कराची पहुंचने के बजाय किसी और ही मुल्क पहुंचा होगा। तो हमारी छोटी सी तब्दीली हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा देगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा आपने जो कुछ किया है आप ये ना समझें कि उसका कोई नतीजा नज़र नहीं आया, उसका नतीजा ज़रूर निकलना है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो थी वो अपनी उनकी उम्र के 40वें साल अता की। इससे भी हमें एक सबक मिलता है कि उन्होंने 40 साल मेहनत की और उसका रिज़ल्ट उन्हें नबूवत की फॉर्म में मिला। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 40 साल लगे उनको वो मकाम बनाने के लिए। अरब के लोगों को जब भी उनका ज़िक्र आता था तो अमीन और ऐसे अलक़ाबात उनके लिए मशहूर हो गए थे। तो उससे भी हम जो है उससे भी अब सबक ले सकते हैं, सबक हासिल कर सकते हैं
कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है हमें उसका आउटकम, चाहे वो एट द स्पॉट नज़र ना आए, लेकिन आउटकम उसका हमें लाजमी किसी न किसी पॉइंट पर अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर मिलेगा।